नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन और आपका स्वागत करते हैं अपने इस YouTube चैनल पर। उम्मीद करते हैं कि आप जहां भी होंगे बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है कि आप बिहार में जब डीजल अनुदान करने के लिए जाते थे तब वहां पर कई प्रकार के आपको समस्या का सामना करना पड़ता था। और खुशी की बात यह है कि उस सर्वर पर से सारी समस्याओं का निदान हो चुका है। तो चलिए हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम ऑनलाइन आवेदन फिर से करेंगे और किन किन गलतियों को नहीं करना है किसान को, इसको एकदम अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर हमारे इस YouTube चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, और पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। एक लाइक आपके करने से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए ऐसे ऐसे वीडियो आने के लिए एनर्जी मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपके पास जो भी ब्राउज़र होगा आपके सिस्टम में वो अपना खोल लीजिएगा। जैसे मेरे पास गूगल क्रोम है तो हम गूगल क्रोम को यहाँ से खोल लेते हैं। और खोलने के बाद यहाँ पर लिखिएगा सर्च बार में डीबीटी लिखिएगा। यहाँ पर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने आ जाएगा। इस पर क्लिक कीजिएगा और पहुँच जाइएगा आप डायरेक्ट इस डैशबोर्ड पर। इसको यहाँ से कट कर लीजिए या फिर यहाँ पर पढ़ सकते हैं आवश्यक सूचना, NPCI से लिंक कैसे करें वगैरह वगैरह यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। चलिए हम इसको कट करते हैं। और कट करने के बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं डीजल अनुदान खरीफ 2022-23। यहाँ पर आवेदन करे वाला विकल्प पर क्लिक कीजिएगा। और क्लिक करने के बाद आप यहाँ आ जाते हैं डायरेक्ट इस पर। यहाँ पर डीजल अनुदान सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पर पंजीकरण नंबर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पॉपअप शो कर रहा है, प्रिय कृषक सूचित किया जाता है कि अभी खरीफ मौसम 2023-24 के फसल के लिए यह योजना लागू है। इसको यहाँ पर ओके कीजिएगा। यहाँ पर ये देख लीजिए, यहाँ पर एक और पॉपअप आपको आ रहा है जो यहाँ पर स्वयं और बटाईदार की स्थिति में अगर कोई आदमी ऐसे हैं जो कि दूसरे का ज़मीन ठेका बटैया करके जोतते हैं तो वो इसका जो है यहाँ से एक फॉर्म आ रहा है, इस फॉर्म को आप डाउनलोड कीजिएगा। और जो भी आपके ज़मींदार होंगे उनसे आपको फॉर्म पर सिग्नेचर वगैरह आपको करवाना पड़ता है। इस पर क्लिक कीजिएगा और ये फॉर्म आपको आ जाता है। इस पर देख रहे हैं यहाँ पर किसान का अंगूठा का निशान वगैरह, यहाँ पर वार्ड सदस्य, मुखिया सदस्य और पंचायत के समिति के सदस्य, सरपंच इत्यादि से यहाँ पर सिग्नेचर करवा लीजिए। यहाँ पर जो कृषि समन्वयक आपके एरिया के होंगे उनका यहाँ पर सिग्नेचर होगा। यहाँ पर किसान का नाम, पता, मोबाइल नंबर, 2 किसान आपको गवाह में लेना पड़ेगा। यहाँ पर खाता नंबर वगैरह यहाँ पर देख करके भर लीजिएगा। यहाँ पर किसान का नाम, यहाँ पर पिता का नाम, गाँव का नाम, पंचायत, प्रखंड, जिला, ये सब भर लीजिएगा। इसको चलिए हमको कट करते हैं इसको हम, और इसको हम क्लोज करते हैं। यहाँ आपका आ जाए रजिस्ट्रेशन नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर यदि आपको नहीं पता है तो फिर से आप इस वेबसाइट पे आइएगा और यहाँ पर पंजीकरण वाले में पंजीकरण जाने यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 प्रकार से आप खोज सकते हैं, रजिस्ट्रेशन ID, आधार नंबर, मोबाइल नंबर। तो आपको रजिस्ट्रेशन ID तो भैया पता नहीं है तो यहाँ पर मोबाइल नंबर या आधार नंबर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और ये यहाँ पर डालिएगा जो भी है वो डाल करके लॉगिन कीजिएगा। आपके मोबाइल पर एक OTP भेजा जाएगा, उस OTP को डालिएगा। फिर आपको वहाँ पर पता चल जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन ID क्या होने वाला है। उसको वहाँ से डायरेक्ट कॉपी कीजिएगा और कॉपी करके और यहाँ पर डायरेक्ट आइएगा और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा। चलिए मेरे पास है तो हम डालते हैं। फिर यहाँ पर सर्च वाले बटन पर क्लिक करिएगा। करते ही आप पहुँच जाते हैं अपने डैशबोर्ड पर, जो आपका यहाँ पर सारा आपका आवेदन, आपका जो भी डाटा है यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। जैसे ये सब वगैरह मिला लीजिएगा अपने हिसाब से, जो आप पिछली बार किए होइएगा। आपका अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर इत्यादि चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा। और यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं महत्वपूर्ण सूचना, डीजल अनुदान आवेदन का रसीद 22 जुलाई से लेकर के 30 अक्टूबर 2023 के तक ही मान्य होगा। तो अभी आप पहला बार कर रहे हैं तो आपको तो 22 जुलाई के बाद वाला ही लेना पड़ेगा, तभी होगा भैया। यहाँ पर देख रहे हैं कुल आवेदन की संख्या आपको दिखाया जा रहा है। इस वित्तीय वर्ष के फसल मौसम खरीफ 2023-24 में आपने 0 बार आवेदन किया है। मतलब यानी ये कि जब आप एक बार आवेदन कर दीजिएगा तो यहाँ पर एक जो है सो शो करने लगेगा। अभी आप एक बार भी नहीं किए हैं तो यहाँ पर आपको 0 शो कर रहा होगा। यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ आपका मौसम का प्रकार, तो यहाँ से अपना खरीफ चुन लीजिएगा। और यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात, यहाँ पर यदि आप धान के अलावा किसी और को सेलेक्ट करते हैं तो आपको 1 या 2 बार ही आपको डीजल अनुदान दिया जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा कि हमेशा आप धान को सेलेक्ट कीजिएगा और धान के अलावा कीजिएगा तो 1 से 2 बार आपको मिलेगा। लेकिन धान अगर सेलेक्ट आप करते हैं तो आपको 3 बार डीजल अनुदान मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर हम धान सेलेक्ट कर लिए हैं और यहाँ पर जो है सो सिंचाई का कुल संख्या में हम 1 सेलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर
एक सेलेक्ट कर लिए। यहाँ पर किसान का प्रकार में स्वयं बटाईदार जो होइएगा आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मेरा स्वयं है तो हम स्वयं सेलेक्ट करेंगे। अगर हम बटैया ठीका अगर कर रहे हैं तो बटाईदार करेंगे। स्वयं अपना भी और बटाईदार का भी कर रहे हैं तो स्वयं और बटाईदार सेलेक्ट करेंगे। चलिए मेरा स्वयं है तो हम स्वयं यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अपना कुल ज़मीन बताइएगा। देखिए भैया यहाँ पर जो है सो ज़्यादा अपना हिसाब से बेमतलब में डालिएगा 400-500 डिसमिल तो उसका पैसा आपको नहीं मिलेगा। ऊपर से आपको रिजेक्ट भी कर दिया जाएगा। लेकिन निर्भर करता है कि आपके यहाँ में कृषि समन्वयक किस प्रकार के हैं, वही उन्हीं के ऊपर ये निर्भर करता है। तो यहाँ पर जिसका आप रसीद दीजिएगा जिस हिसाब से, उसी का रसीद उतना ही आप लगाइएगा। ऐसा नहीं 1 एकड़ का आप दे रहे हैं और लगा रहे हैं 200 एकड़ का, तो ऐसा नहीं कीजिएगा। यहाँ पर देखिए जैसे 1 एकड़ में आपको 100 डिसमिल बताया गया है कि 1 एकड़ में 100 डिसमिल होता है। अब मान लीजिए कि किसी के पास 5 कट्ठा का है और 5 कट्ठा का है तो भैया 5 कट्ठा का डालिएगा, 1 बीघा का नहीं डालिएगा, नहीं तो बेमतलब में रिजेक्ट हो जाएगा। फिर कहिएगा मेरा रिजेक्ट हो गया, मेरा नहीं आया। तो यहाँ पर जो है सो उसी हिसाब से मान लीजिए हम 200 डेसिमिल डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पर 200 डेसिमिल। और याद रखिएगा ये जो आप 200 डेसिमिल यहाँ पर ज़मीन डाल रहे हैं, आप यहाँ पर 100 डालिए, चाहे 200 डालिए, चाहे 300, जो एक बार डाल दिए, एक जो फाइनेंशियल ईयर होता है, जैसे ये आपको धान के लिए 3 बार दिया जाएगा, तो आप जैसे एक बार 200 डेसिमिल डाल दिए तो अगली बार आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ये सोचिए कि अगले बार हम 300 डिसमिल कर दें, 400 कर दें, 100 कर लें, तो ऐसा नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर जो जितना डालना होगा एकदम बराबर आपको अगली बार भी डालना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पर डाल दिए एक बार 200, तो ये 200 रहने वाला है इस साल के लिए। अगर चेंज करना होगा तो आप अगले साल चेंज कर सकते हैं, इस साल में आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर 200 डिसमिल डाल दिए। यहाँ पर आप एक खाता नंबर कोनो डाल दीजिएगा। हम आपको रैंडम डाल के बता रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पर खाता नंबर, खेसरा नंबर, थाना नंबर, कुल सिंचित रकबा डिसमिल में आपको डालना है। बगल के किसान 2 आपको डाल देना है। चलिए हम वो रैंडम नंबर एक तरह से हम डाल देते हैं। जैसे हम डाल दिए यहाँ पर 52, यहाँ पर हम 45-75 करके कुछ डाल दिए। यहाँ थाना नंबर जैसे मेरा 243 है तो हम 243 डाल दिए। यहाँ पर जो है सो ज़मीन के रकबा में, तो मान लीजिए मेरा ज़मीन जो है सो 200 डिसमिल टोटल है, तो उसमें भैया जो है सो धान हम 100 डिसमिल में हम लगाए हैं, तो 50 डिसमिल का अलग खेत है, 50 डिसमिल का अलग खेत है, तो यहाँ पर 50 डिसमिल डालिएगा। अब बगल का जो आपके खेत के बगल में 2 किसान होंगे, उनका नाम लिख दीजिएगा यहाँ पर। चलिए हम दोनों का नाम लिख देते हैं। यहाँ पर डाल दीजिएगा नाम। उसके बाद अगर आपके पास और ज़मीन है तो यहाँ पर ऐड न्यू वाला विकल्प पर आप क्लिक कीजिएगा, जैसे यहाँ पर किए हम। देखिए आ गया यहाँ पर ऐड न्यू में। अगर आरो है आपका तो यहाँ पर आरो आप डाल दीजिए, जैसे मेरे पास है तो हम यहाँ पर डाल दिए खाता नंबर, और ये यहाँ पर डाल दिए हम अपना खेसरा नंबर डाल दिए, यहाँ पर थाना नंबर डाल दिए यहाँ पर, और यहाँ पर डिसमिल में बता दिए कि 100 और मतलब 200 हम डाले हैं तो मतलब 150 डिसमिल के लिए हम डाल दिए हैं। यहाँ पर बगल में 2 का नाम फिर से लिख दीजिएगा भैया। और यहाँ पर ऐड न्यू अगर आपके पास है तो यहाँ पर ऐड न्यू विकल्प पर आप जो है सो क्लिक करिएगा। चलिए जैसे यहाँ पर हम क्लिक कर रहे हैं तो हम छोड़ देते हैं। अब मेरा ज़मीन है नहीं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सिंचित रकबा जो है आपका 150 डिसमिल है। 200 डिसमिल आपका यहाँ पर हो गया और 150 डिसमिल ये हो गया। ये दोनों चीज़ जो है सो भैया आप अगली बार चेंज नहीं कर सकते। जैसे 200 डिसमिल के लिए आप इस बार आवेदन यहाँ पर दिए हैं तो यहाँ पर 200 रहेगा, ऑटोमेटिक रहेगा, उसको आप सेलेक्ट डिसेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर 150 दिए हैं तो ये 150 रहेगा, अगली बार आप 300 नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर कितना लीटर का आप लिए हैं तो हम 20 लीटर का लिए हैं तो हम 20 लीटर का यहाँ पर डाल देंगे। यहाँ पर करेक्ट किया गया मूल्य, तो करेक्ट किया गया मूल्य अपना हिसाब से जोड़ लीजिएगा। तो जैसे हमने 4000 का लिए तो यहाँ पर डाल दिए, यहाँ पर रसीद संख्या और यहाँ पर रसीद पर जो डेट होगा वो डाल दीजिएगा। यहाँ पर पेट्रोल पंप का नाम डालिएगा और यहाँ पर जो है सो पेट्रोल पंप जिस प्रखंड में है उस प्रखंड का नाम डालिएगा। और ध्यान रखिएगा कि आपको जो है पेट्रोल पंप जो है आपको वो अपने ही एरिया, अपने ही प्रखंड का होना चाहिए, तभी ये मान्य होगा। दूसर प्रखंड का पेट्रोल पंप होगा तो भैया मान्य नहीं होगा। गवर्नमेंट समझ जाता है कि आप बेमतलब में कर रहे हैं, काहे कि आप दूसरा जगह 10 किलोमीटर बाहर जाकर के आप पेट्रोल नहीं लीजिएगा, डीजल नहीं लीजिएगा। आप लीजिएगा तो अपना एरिया में 2-4-5 किलोमीटर वाला जो भी आपके निकटतम होगा वहाँ से ले लीजिएगा। और यहाँ पर देख रहे हैं डीजल रसीद कंप्यूटराइज होना चाहिए, हाथ से लिखल वाला मान्य नहीं होगा। रसीद पर पंजीकरण संख्या के अंतिम 10 अंक होना चाहिए। वो जो आपको बताए रजिस्ट्रेशन नंबर वो आप चढ़वा लीजिएगा पेट्रोल पंप पर। और यहाँ पर रसीद पर जो है किसान का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है, या अंगूठा का निशान कोई लगाते हैं तो लगवा करके तभी अपलोड कीजिएगा। और यहाँ पर फिर देख रहे हैं कि 22/7/2023 से लेकर के 30/10/2023 तक ही मान्य होगा।
तो चलिए ये सब हम डाल लेते हैं। और आप यहाँ पर देख लेते हैं कि 20 लीटर के लिए जैसे हम आवेदन दिए हैं, तो 20 लीटर के लिए भैया ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो फिर यहाँ से डाल देते हैं। तो उस प्रकार से यहाँ देख रहे हैं कि कुल अनुमानित राशि जो है सो आपको 1125 रुपये आपको 20 लीटर के लिए अगर आप देते हैं तो 1125 रुपये आपको मिलने वाला है। अगर ज़्यादा के लिए डालते हैं तो आपको ज़्यादा भी हो सकता है, वो अपना देख लीजिएगा। यहाँ पर अपना जो है सो रसीद संख्या आप यहाँ पर डाल दीजिए। यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करिएगा और यहाँ पर गेट मोबाइल OTP पर आप क्लिक करिएगा। आपके मोबाइल पर यहाँ पर देख रहे हैं OTP भेज दिया गया है। यहाँ वैलिडेट एंड अप्लाई वाले विकल्प पर क्लिक करिएगा और यहाँ पर आ जाते हैं जहाँ पर आपको डीजल की पावती का रसीद अपलोड करना है और यहाँ पर ज़मीन का रसीद आपको अपलोड करना है। और ये देख रहे हैं यहाँ पर भी कह रहा है, आपको बार बार आपको कहा जा रहा है कि कंप्यूटराइज रसीद मान्य होगा, आवेदक का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा और ज़मीन का रसीद PDF में आपको सिर्फ डालना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ से रसीद जो है सो सिलेक्ट कर लेते हैं। JPEG में ही आपको लेने वाला है, JPEG PDF ही में आपको लेने वाला है। तो चलिए हम JPEG में है, मेरा JPEG में हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मेरा यहाँ पर रसीद है तो इसको रसीद को हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर जो है सो ज़मीन का रसीद है, तो ज़मीन का रसीद भी कोशिश कीजिएगा कि एकदम लेटेस्ट वाला दीजिएगा, जो आप करंट वाला कटाए होइएगा वो दीजिएगा। चलिए यहाँ पर हम खोज लेते हैं, मेरा कहाँ पर, यहाँ पर है बिहार भूमि। और ये 200 KB से ज़्यादा में आपको नहीं लेने वाला है, मिनिमम 100 KB और 200 KB से ज़्यादा में आपका नहीं लेने वाला है। तो यहाँ पर एक्सेप्ट करिएगा इसको। और यहाँ पर कह रहा है कि करती हूँ, विवरण सही है, इसमें त्रुटि पाए जाने पर आवेदन रद्द या अनुदान की वसूल कर लिया जाए। तो इस सब को ध्यान में रख करके आप यहाँ पर अपलोड कीजिएगा रसीद और यहाँ पर ये जो है सो कर दीजिएगा। चलिए हम दिखा देते हैं आपको रसीद जो है सो कैसे आपको करना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो आप रसीद देख रहे हैं इस पर भैया सिग्नेचर करवा दीजिएगा जो भी किसान होंगे। ये हम आपको रैंडम बता रहे हैं। यहाँ पर जो व्हीकल नंबर है, यहाँ पर जो है सो आप अपना जो है सो किसान रजिस्ट्रेशन का 10 अंक चढ़वा लीजिएगा। और यहाँ पर जो है मोबाइल नंबर चढ़वा लीजिएगा, नहीं भी चढ़वाइएगा तो कोनो दिक्कत नहीं है। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर नहीं अगर चढ़ा हुआ है तो हाथों से भैया इस पर लिख करके तभी अपलोड कीजिएगा और सिग्नेचर आप ज़रूर करिएगा। तो चलिए आपको लेके चलते हैं डायरेक्ट। और यहाँ पर जो सबमिट वाला विकल्प आपको दिख रहा है, इसको सबमिट कीजिएगा। देखिए यहाँ पर एक बार में कैश मेमो नहीं ले रहा है, तो एक बार औरों कीजिएगा। देखिए फिर से हम यहाँ पर कैश मेमो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। एक बार में नहीं लेता है तो दोबारा आप ट्राई कीजिएगा। यहाँ सबमिट वाला विकल्प पर क्लिक करिएगा। देखिए यहाँ पर जो है सो आपका एकदम सक्सेसफुली आपका जो है सो आवेदन यहाँ पर हो चुका है। तो यहाँ पर से भैया यहाँ पर जो है बेनिफिशियरी एप्लीकेशन प्रिंट कर रहा है, तो यहाँ से आप प्रिंट जो है सो कर लीजिएगा। प्रिंट करके और उसके बाद जो आपके पास डीजल वाला रसीद था वो भी रखिएगा और उसके साथ में जो है सो अपना आधार कार्ड, अपने पत्नी का आधार कार्ड और जो है सो रसीद जो ज़मीन वाला है उसका फ़ोटो कॉपी ले करके आप रखिएगा। जब आपका कृषि समन्वयक जो है सो आपसे खुद कांटेक्ट करेंगे या नहीं तो उनके पास आपको जा करके जमा करना पड़ेगा। और जैसे ही आपका विभागीय सत्यापन हो जाता है उसके बाद डायरेक्ट आपके खाते में जो भी आपका सब्सिडी होगा डीजल वाला वो भैया आपको डाल दिया जाएगा। तो इस प्रकार से हम आपको सारा चीज़ बता ही दिए। तो चलिए यहाँ पर से आप प्रिंट वाला पर क्लिक कीजिएगा। सेव करके रखना चाहते हैं सेव कर लीजिएगा, नहीं तो प्रिंट करना है तो आप प्रिंट करके इसको रख लीजिएगा। देखिए अगर एक बार अगर आपका जो है सो अगर रिजेक्ट भी हो जाता है तो पुनर्विचार के लिए मौका दिया जाएगा। इसके लिए घबराइएगा नहीं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि 100% एकदम सही डालिएगा, गलती बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। तो मैंने आपको इस प्रकार से बताया कि किन किन बातों का आपको ख्याल रखना है और कैसे आपको खाता खेसरा नंबर डालना है, कैसे आपको डीजल का रसीद अपलोड करना है, कैसे आपको ज़मीन का रसीद अपलोड करना है। मैंने आपको एकदम बहुत अच्छी तरह से आपको बताया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलेंगे फिर नए वीडियो में नए टॉपिक और नए जोश के साथ। तब तक आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।